Hello everyone, it's me Deepika and you all are watching my channel Mathematics class 6 to 8. Today I had started the new chapter that says cubes and cube roots इंट्रोडक्शन. ओके, आज हम लोग क्यूब और क्यूब रूट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने के पहले उसका इंट्रोडक्शन कंपलसरी होता है. सो प्लीज़ सी केयरफुली टिल द एंड बिकॉज ये सारी इंट्रोडक्शन नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है. सो केयरफुली देखिएगा. ओके, लेट्स बिगिन द क्लास. क्यूब्स एंड क्यूब रूट इंट्रोडक्शन. ओके, बताइए क्यूब वर्ड हम लोग कहाँ से सुने हैं? तो क्यूब वर्ड के बारे में जानते हैं, सब ने सुना है ना. क्यूब क्या है? तो यस, क्यूब हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? क्यूब हम लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा था, जो कि 3D शेप होता है. सॉलिड शेप भी हम लोग इसको बोलते हैं, जिसके हमारे ऑल साइड क्या होते हैं? तो ऑल साइड हमारे इक्वल होती है. ये आप लोगों ने पढ़ा है ना. ये हम लोगों ने कहाँ पे स्टडी किया है? ये हम लोगों ने ज्योमेट्री में स्टार्ट किया है. ज्योमेट्री में हम लोगों ने इस क्यूब के बारे में पढ़ा था. यस, अब हम लोग किस क्यूब के बारे में पढ़ेंगे? अब हम लोग अलजेब्रा के क्यूब के बारे में पढ़ेंगे. जिस तरह हम लोगों ने स्क्वायर पढ़ा था ना, सेम उसी तरह. ठीक है, स्क्वायर में क्या था? तो स्क्वायर में हम लोग कोई भी डिजिट को 2 टाइम मल्टीप्लाई किए थे, है ना. 2 टाइम मल्टीप्लाई किए थे ना. बट क्यूब के वर्ड से क्या समझ में आता है? 3 टाइम. किसी भी डिजिट को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, इट मीन्स उसका वो ट्रिपलेट होना चाहिए, पेयर नहीं. तो सपोज एग्जाम्पल, अगर 2 है तो 2 का पेयर नहीं, 2 हमारा ट्रिपल होना चाहिए. 1 2 3 यानी कि 2 हमारा 3 टाइम होना चाहिए. ये होता है हमारा क्यूब. क्यूब का मतलब ये है कि कोई भी डिजिट हमारा 3 टाइम होना चाहिए. अब हम लोग इसको कैसे डिनोट करेंगे? तो जैसे कि स्क्वायर को हम लोग क्या करते थे? 2 रेज टू द पावर 2. स्क्वायर में हम लोग पावर 2 लगाते थे ना. बट क्यूब में क्या करेंगे? क्यूब में हम लोग पावर 3 लगाएंगे. इट मीन्स 2 रेज टू द पावर 3. ये 3 लगेगा, इसको हम लोग क्यूब बोलेंगे. क्लियर है? क्लियर हो गया आपको? क्यूब का मतलब होता है कोई भी डिजिट जिसका ट्रिपलेट बने, वो हमारा क्यूब होता है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज परफेक्ट क्यूब. अब आपको बताना है कि कोई भी डिजिट हमारा परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. सपोज 2 है 3 टाइम. ओके, तो ये क्या हुआ? हमारा 3 टाइम आ गया, तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो गया. ओके, अब अगर इसी में एक और 2 हो जाता तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होता. एग्जाम्पल 27 का फैक्टर क्या आएगा? 27 का फैक्टर आएगा 3 इंटू 3 आएगा. इट मीन्स ये हमारा 3 टाइम 3 आया. सो ये हमारा क्या है? तो दिस 27 इज अ परफेक्ट क्यूब. आई विल शो यू मोर वन एग्जाम्पल. चलिए 81 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3. अब इसका फैक्टर क्या आया? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. अब बताइए तो क्या 81 हमारा परफेक्ट क्यूब है? नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि 3 देखिए हमारा 3 ट्रिपलेट नहीं है. 3 हमारा 4 टाइम है, इसीलिए 81 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है. परफेक्ट क्यूब होने के लिए कोई भी डिजिट 3 टाइम्स होना चाहिए, चाहे वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 जैसे भी हो, वो हमारे क्या होना चाहिए? तो परफेक्ट क्यूब होने के लिए ट्रिपलेट बनेगा, तभी वो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. Our next topic is also related with the perfect cube only. अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि which is the smallest number with that when we multiply to get a perfect cube. कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है अगर किसी डिजिट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब आएगा. ठीक है, चलिए आई विल शो यू वन एग्जांपल. सपोज आई विल टेक अ 500 में ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है अगर जिसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब आएगा. क्लियर है? प्लीज़ केयरफुली देखिएगा बिकॉज नेक्स्ट एक्सरसाइज में दे आर वेरी कंपल्सरी. अब 500 का हम लोग क्या करते हैं? तो प्राइम फैक्टर निकालते हैं. ओके, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड
5 1 जा 5। तो फैक्टर हमारे क्या क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे देखिए 500 का फैक्टर क्या आया था हमारा, ट्रिपलेट 5 आया, बट 2 का क्या है, तो 2 का हमारा ट्रिपलेट नहीं है, यानी कि 2 हमारा 3 टाइम नहीं है। अब बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। सिंपल सा 2, अगर हम लोग 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, है ना। यानी कि अगर हम लोग 500 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। सिंपल सिंपल है ना, समझ में आया। फिर से रिपीट करती हूँ, ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको हम लोग 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब आएगा। तो मैंने क्या किया, 500 का प्राइम फैक्टर निकाला जिसका आंसर आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए 5 का ट्रिपलेट बन गया, ट्रिपलेट मतलब 3 टाइम, 5 का ट्रिपलेट बन गया बट 2 का हमारा ट्रिपलेट नहीं बना है। तो अगर हम लोग 2 को और ऐड कर दें तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा ना। यानी कि 2 इज द लीस्ट नंबर व्हेन वी मल्टीप्लाई विथ 500 देन वी गेट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर है। अगर 500 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। डन। नाउ इसी तरह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्सो रिलेटेड विद द परफेक्ट क्यूब। ओके, सो I will show you one example that when 81 is suppose given। अब 81 में कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब आएगा। इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन वी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। अब इसमें क्या करना है, विच इज़ द लीस्ट नंबर सो दैट व्हेन वी डिवाइड वी गेट अ परफेक्ट क्यूब। अब 81 में ऐसा कौन सा डिजिट से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब आएगा। ओके, चलिए उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, 81 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ओके, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हमारे फैक्टर क्या क्या आए हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये आई है ना। अब देखिए यहाँ पे 3 का आपको ट्रिपलेट लग रहा है, नहीं। 3 क्या है तो हमारा 4 टाइम है, 3 टाइम 3 नहीं है, 3 टाइम 3 का ट्रिपलेट का सिर्फ एक ही बना है ना, 1 2 3, बट एक 3 क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। अगर हम लोग ये 3 को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, है ना। 3 इंटू 3 इंटू 3 ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। सो योर आंसर इज 3। अगर हम लोग 81 को 3 से डिवाइड कर दें तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। यानी कि 4 टाइम 3 हो, अगर हम लोग एक 3 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए 3 3 कैंसिल हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब। समझ में आया आप लोग को। उसमें हम मल्टीप्लाई में हम लोगों ने क्या किया था, एक नंबर को लाया था, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 रहेगा तो एक पेयर बन गया। अब 2 को कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए कि 2 चाहिए ना, तो हम लोगों ने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, है ना। अब डिवाइड में हम लोग क्या किए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 दिया है, तो यानी कि हमको हटाना पड़ेगा, है ना। डिवाइड में एक पेयर, एक 3 ट्रिपलेट बन गया हमारा। अब एक 3 क्या है तो हमारा एक्स्ट्रा है। अब इस 3 को हटाने के लिए हमको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। इट मीन्स दैट 3 इंटू 3 हमारा क्या हो जाएगा, न्यू नंबर हो जाएगा। और 3 से हमें क्या करना होगा, तो इसको डिवाइड करना होगा, तो हमारा न्यू नंबर क्या हो जाएगा, 3। एक पेयर बना है ना, एक ही पेयर है ना हमारा, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 का पेयर जब होगा, 3 का जब क्यूब बनेगा वो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा, यानी कि न्यू नंबर होगा। सो सिंपल सा है, फैक्टर निकाल दीजिए, जो एक्स्ट्रा होगा उससे वो क्वेश्चन से डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपका हो जाएगा परफेक्ट क्यूब। डन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नाउ वी विल डू क्यूब रूट। अब अभी तक हम लोगों ने क्यूब निकाला ना, अब हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। ओके, बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड से निकालेंगे। चलिए हम लोग निकालते हैं। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड से कैसे निकलेगा क्यूब रूट, तो सपोज आपको कुछ नंबर, जिस तरह हम लोगों ने स्क्वायर रूट में निकाला था ना, स्क्वायर रूट में कैसे निकाला था सब्ट्रैक्शन मेथड से, लास्ट में किसी भी डिजिट को हम लोगों ने क्या किया था, ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट किया था ना। सेम उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, बट यहाँ पे हमारा कुछ डिजिट अलग है, हम लोग कुछ डिजिट को लर्न करना पड़ेगा, जैसे कि 1 7 19 37 61 91
127, 169, 217, 271, 331 और भी बहुत सारे डिजिट होते हैं। अब ये सारे डिजिट से आप लोग सब्ट्रैक्ट करते जाओगे तब हमारा क्यूब रूट सॉल्व होगा। ओके, अब आप लोग बोलोगे मैम ये सारे डिजिट तो टफ है, हम लोग कैसे लर्न करेंगे? उसमें तो इजी था स्क्वायर रूट में क्या किए थे, इजीली हम लोग ऑड नंबर से किए थे, बट क्यूब रूट में हम लोग कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो ये सारे डिजिट से करेंगे। इसका एक ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ प्लीज़, बहुत ईजी ट्रिक है। आप लोग ये डिजिट को लर्न ही नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप लोग 1 को लर्न करेगा। 1 सबको लर्न होता है, यस। अब चलिए 1 में प्लस कर दीजिए 6, तो 1 + 6 कितना हो गया? 7, ठीक है। अब ये 7 को क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब 6 के बाद 6 का टेबल पर यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 के बाद क्या आता है? 12 आता है, 6 2 जा 12, तो 7 + 12 कर दीजिए। 7 + 12 कितना हो गया? 19, ओके। अब फिर 19 में हम लोग क्या ऐड करेंगे? 6 2 जा 12 हो गया, तो 6 3 जा 18, तो 19 + 18 कितना हो जाएगा? 37, ओके। अब 37 में 18 के बाद क्या आता है? 24 आता है। अब 37 में 24 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया? 61, ओके। अब क्या करेंगे? 61 में हम लोग प्लस करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो 61 में 30 ऐड किए तो कितना हो गया? ये हो गया हमारा 91। अब 91 में फिर से ऐड कर दीजिए, 30 के बाद क्या आता है? 36 आता है 6 के टेबल में, तो 91 + 36 कितना हो गया हमारा? 91 + 36 हो जाएगा 127, ओके। अब 127 में क्या ऐड करेंगे? 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, टेबल बस पढ़ते जाइए, तो 127 और 42 कितना हो गया? 169। देखिए अब हमारे ये सब डिजिट आ गए, 7 आ गया ना, 19 भी आ गया, 37 भी आ गया, 61, 91, 27, 169। इसी तरह आप लोग बहुत सारे डिजिट आप लोग निकाल सकते हो। सिंपल सा फिर से मैं रिपीट करती हूँ, सिंपली आप लोग 1 को ले लीजिए, 1 में आप लोग +6 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब ये 7 को क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग 6 का टेबल पढ़ते जाएंगे और उसको ऐड करते जाएंगे, तो 6 2 जा 12, यानी कि 7 + 12 कितना हुआ? 19। अब हम लोग यहाँ पे किसको लिखेंगे? यहाँ पे जो आंसर आएगा ना उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो 19 + 6 2 जा 12 के बाद 6 3 जा क्या हो गया? 18, तो फिर कितना आ जाएगा? 31। इसी तरह आप लोग प्रोसेस करते जाओगे ना तो ईजिली आप ये सब डिजिट निकाल सकते हो। ईजी है, इट मीन्स हमें ये नंबर तो लर्न करना ही नहीं पड़ा, इस ट्रिक से निकल जाएगा। सिंपल ट्रिक है, सिर्फ आपको 6 का टेबल पढ़ना है और यहाँ पे जो भी ऐड करके डिजिट आएगा उसको आपको लिखना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। चलिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। सपोज 27 का क्यूब क्या होता है? 3 क्यूब होता है। सबको पता है कि 27 का क्यूब 3 होता है। अब हम लोग इसको इस मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। तो 27 में सबसे पहला डिजिट क्या है? 1 है। 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26। अब 26 में कैसे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 1 के बाद क्या आता है? 7। तो 26 में 7 गया तो कितना हो गया? 19। अब इस 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 के बाद क्या आता है? 19। 19 में 19 गया तो 0, यानी कि लास्ट स्टेप में 0। अगर लास्ट स्टेप में आपका 0 आ गया तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब। अब देखिए कितनी स्टेप में आया, तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और ये हमारा थर्ड स्टेप, यानी कि ये हमारा 3 स्टेप में सॉल्व हुआ है ना। 3 स्टेप में 0 आया ना, 1 2 3, तो इसका क्यूब होगा 3 क्यूब होगा। देखिए आ गया ना, प्रूफ हो गया ना, इजी है ना। इसी तरह हम लोग सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके, एक और मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। सपोज हम लोग 5 का लेते हैं, ठीक है, सॉरी 25 को लेते हैं। तो 25 को क्या करेंगे? 5 5 सा, इस तरह तो क्यूब नहीं आता है ना। अब चलिए सक्सेसिव मेथड से करके देखते हैं। 25 में पहले क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 1, तो ये आ गया हमारा 24। अब 24 में माइनस करेंगे 7, तो ये कितना आ जाएगा? 24 - 7 कितना हो जाएगा? 17। अब 17 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 7 के बाद क्या आता है? 19। अब देखिए 17 में 19 सब्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा ना। 17 में 19 तो जाता ही नहीं है, 19 में 17 जाएगा तो -2 होगा, यानी कि यहाँ पे आंसर हमारा 0 नहीं आया। सो ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है।
प्राइम फैक्टराइजेशन से भी नहीं निकला था और इस मेथड से भी नहीं निकला, लास्ट में 0 आएगा तभी वो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज दैट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। वन मोर एग्जांपल आई विल से यू, सपोज 125, ठीक है, 125 में पहले हम लोग 1 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 124। अब 124 में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, तो कितना हो जाएगा 124 माइनस 7 हो गया हमारा 117। ओके, अब 117 माइनस 19 कितना हो गया 98। अब 98 में माइनस करेंगे, 19 के बाद क्या आता है 37 आता है, 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी विल गेट 61। नाउ 61 माइनस 37 के बाद क्या आता है 61 आता है, तो 61 में 61 क्या था, क्या हुआ 0, यानी कि लास्ट स्टेप में हमारा 0 आ गया, इसीलिए 125 क्या है तो हमारा परफेक्ट क्यूब है। बट इसका क्यूब क्या है, कितनी स्टेप में सॉल्व हुआ है 1 2 3 4 5 स्टेप में सॉल्व हुआ है, इसीलिए आंसर होगा 5 क्यूब। इजी है। इसी तरह आप लोग सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग को ये नंबर बहुत ज़रूरी है, सो प्लीज़ प्रैक्टिस दिस। आई हैव टोल्ड यू द ट्रिक ऑल्सो, या तो लर्न करिए नंबर को या फिर ट्रिकी वे में करिए, जिस तरह भी करिए, बट इट विल बी ईजी टू डू दिस। ओके, ट्रिकी वे में करोगे तो डायरेक्टली आप लोग लिख लो या लर्न करके लिख लो, उसके बाद डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करते जाइए, लास्ट में 0 आया तो वो परफेक्ट क्यूब है, कितनी स्टेप में आया वही आपका आंसर होगा। अगर लास्ट में 0 नहीं आता है तो नो, दैट्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज आवर क्यूब रूट्स। अभी तक हम लोगों ने क्यूब के बारे में पढ़ा ना, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग क्यूब रूट्स। सपोज क्यूब रूट्स निकालना है 1000 का, तो क्या निकलेगा, स्क्वायर में हम लोगों ने क्या किया था, कैसे स्क्वायर रूट का इंडिकेट होता था टेबल, ऐसे ना, यस, ये था हमारा स्क्वायर रूट का। अब क्यूब रूट में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 3 लग जाएगा, सिंपल है। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्क्वायर का, और अगर इस स्क्वायर के रूट में 3 लग जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा क्यूब रूट। क्लियर है ना, यानी कि 1000 का अगर क्यूब रूट निकालना है तो कैसे लिखेंगे, रूट बना दीजिए और वहाँ पे 3 लिख दीजिए, ये हो गया हमारा क्यूब रूट। चलिए इसका क्यूब रूट निकालते हैं ऑफ 1000। तो पहले हम लोग क्यूब रूट निकालने का सबसे सिंपल इजी वे है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, चलिए निकालते हैं। लास्ट में 0 है तो लेट्स डू डायरेक्टली विद द 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0 ज़ा, सॉरी 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0। नाउ 5 4 ज़ा 20, 5 0 ज़ा 5, 8 ज़ा 40, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा। क्लियर। अब इसका फैक्टर क्या आया, तो ट्रिपलेट 5 और ट्रिपलेट 2, इट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसको हम लोग रूट लगा देते हैं, रूट के अंदर रख देते हैं। तो 1000 का प्राइम फैक्टर क्या आया, 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पे 5 का ट्रिपलेट बन गया और हमारा 2 का ट्रिपलेट बन गया, एकदम इजी है। स्क्वायर में हम लोगों ने क्या किया था, पेयर किया था ना, बट क्यूब रूट में हम लोग क्या करेंगे 3 एक ही डिजिट 3 टाइम होना चाहिए, 3 टाइम होना चाहिए, यानी कि ट्रिपलेट होना चाहिए। तो 5 का ट्रिपलेट है तो हम कैसे लिखेंगे, क्यूब रूट लिखेंगे, 5 का ट्रिपलेट हो गया और हमारा 2 का ट्रिपलेट हो गया, डन। अब ये क्यूब और ये क्यूब काट दीजिए तो आंसर होगा हमारा 5 इंटू 10, 5 2 ज़ा 10, डन। यानी कि 1000 क्यूब का आंसर क्या होगा, 10 होगा। इजी है। तो कोई भी आपसे पूछेगा व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 1000, देन दैट इज द आंसर ऑफ 10, डन। सो क्यूब रूट हमें इसी वे में करना है, डोंट बी हैक्टिक, बी इजी वे। ओके, एकदम इजी वे में करिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट किसी भी 1 to 10 के डिजिट का क्यूब। लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था स्क्वायर रूट में, आप लोगों ने स्क्वायर लर्न किया था ना, 2 का स्क्वायर का क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 3 का क्या होता है, 3 3 ज़ा 9। इसी तरह हम लोग क्यूब में क्या करेंगे, हम लोग सारे डिजिट का 1 से लेकर 10 तक का क्यूब हम लोग लर्न करेंगे। ओके, ये लर्न कर लोगे तो इट विल बी वेरी इजी टू डू द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस। सो लेट्स कंटिन्यू। 1 क्यूब का क्या होगा, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, यानी कि 1 को हम लोगों ने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया ना, तो 1 का क्यूब का आंसर क्या होगा, 1 होगा। 2 का क्यूब का आंसर क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8।
इसी तरह हम लोग 3 का करेंगे, 3 को 3 टाइम, 3 को क्या करेंगे, 3 को हम लोग 3 टाइम करेंगे। ओके, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 4 का भी वैसे ही है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 260, 7 7 ज़ा 49 and 49 7 ज़ा 343, 8 8 ज़ा 64, 64 8 ज़ा 512, okay, 9 9 ज़ा 81 and 81 9 ज़ा 729, 10 10 ज़ा 100, 110 ज़ा 1000। डन। These all are very important for your next exercises। मैं इससे बहुत सारा आपको ट्रिक भी बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ जिस तरह आप लोगों ने स्क्वायर लर्न किया था ना, उसी तरह इसको भी लर्न कर लीजिएगा। काफ़ी इजी होगा आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो यहीं पे हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग अच्छे से इंट्रोडक्शन समझ जाइएगा। देन व्हेन वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइजेज इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। ओके, नेक्स्ट वीडियो, वेट फॉर दैट। टिल दैट, बाय बाय।